ओके, टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। उस मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम एक क्विक एग्जांपल्स को देखते हैं। एक एग्जांपल से जो है वो आइडिया गेट करते हैं कि ये है क्या। तो देखा जाए तो ये आपके पास प्रोग्राम है। एक मेन क्लास है इसकी, ये एक है क्लास ए। क्लास ए के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, आई और जे, और एक फंक्शन है दैट इज़ शो आई जे, जो कि आई और जे को स्क्रीन पे शो करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा कोड है। फिर मैं एक और क्लास बनाती हूँ, क्लास बी, जो कि एक्सटेंड करेगी क्लास ए को, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये है क्लास बी जिसने एक्सटेंड किया है क्लास ए को। अब जब इसने एक्सटेंड किया है क्लास ए को, इसके अंदर एक और वेरिएबल है के, और उस के को आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, उस के की जो भी वैल्यू होगी, और सम के अंदर आप आई प्लस जे प्लस के को सम कर रहे हो। ठीक है, ये 57 जो भी है इसको मैं फ़िलहाल इधर से हटा रही हूँ। अब मैं क्या करती हूँ कि मैंने मेन क्लास में इन दोनों को एक्सेस करना है, और मैं देखती हूँ ये कैसे एक्सेस होंगे। तो मैं दोनों के एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ए क्लास का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको मैं कहती हूँ ए ओ जे ओ बी जे, चलें ए ओ कर लेते हैं, सिंपल रहेगा, इक्वल्स टू न्यू ए। ठीक है, ये रहा सिंपल। इसी तरह बी क्लास का जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी बी, तो साथ में रहेगा बी ऑब्जेक्ट फॉर ओ इक्वल्स टू न्यू बी। ठीक है, ये रहा सेमीकोलन। अब क्या होगा कि मैंने एक्सेस करना है आई और जे को, और वेरिएबल्स असाइन करने हैं। तो चूंकि आई और जे जो है वो ए क्लास के अंदर है, तो मैं आई और जे को एक्सेस करने के लिए ए ओ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी। डॉट आई इक्वल्स टू मैं करती हूँ 100, और बी अभी भी ए ओ ही होगा क्योंकि जे भी सेम क्लास का वेरिएबल है। इसको मैं असाइन करती हूँ 200। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ से ये फंक्शन कॉल करूँगी जो कि शो आई जे है। ये भी जिस क्लास में है मैं उसी क्लास के थ्रू इसको शो करवाऊँगी। शो आई जे मैंने कॉल तो किया, लेकिन किस क्लास में, ए क्लास में। तो ए क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, ए ओ, तो मैं ए ओ के थ्रू उसे एक्सेस करूँगी। ठीक हो गया, बिल्कुल इसी तरह से ये शो हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ बी क्लास के ऊपर। बी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो वो है के वेरिएबल, तो मैं उसको एक्सेस करती हूँ। उसको मैं एक्सेस करूँगी बी ओ डॉट के कह के, और उसको मैं वैल्यू असाइन करती हूँ 300। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर अगर रन कर दूँ सिंपली इस फंक्शन को कॉल करके शो के को, तो शो के को मैं कॉल करती हूँ SHOW के फंक्शन है, लेकिन ये बी क्लास का है तो इसका ऑब्जेक्ट भी मैं बी ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगी डॉट इसको कॉल करने के लिए। ये ऐसे कॉल हो जाएगा। और फाइनली यहाँ पर एक सम फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रही हूँ बी ओ डॉट सम करके। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं कि ये आपको क्या आउटपुट देता है। अच्छा, आई और जे की वैल्यू 100 थी, के की वैल्यू 300 थी, तो इसने जब आई प्लस जे प्लस के किया तो इसको क्या मिला है, आई प्लस जे प्लस के के अंदर सिर्फ और सिर्फ 300 मिला है। अब ये 300 कैसे मिला है, सम में उसने आई प्लस जे किया, आई और जे की कोई भी वैल्यू इस क्लास में नहीं है, और सिर्फ क्या वैल्यू है के, क्योंकि के जो है वो ज़ीरो है। अभी यहीं पर मैं दोबारा इन वैल्यूज़ को असाइन करती हूँ, तो फिर देखते हैं क्या होता है। बी ओ के हो गया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, अब बी ओ कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं क्यों एक्सेस कर रही हूँ। बी ओ, इसको मैं 100 के बजाय 10 कर देती हूँ, इसको मैं 200 के बजाय 20 करती हूँ। अब देखिएगा इसका आउटपुट कैसे वेरी करता है, और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने ये किया क्या है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले आउटपुट था 300, अभी आउटपुट आ रहा है 330। कैसे, 300 प्लस 10 प्लस 20, तो वो आपको क्या आउटपुट देगा, 330। आपके लिए यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या थी कि जब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर असाइन नहीं किया था, सिंपली के की वैल्यू सिर्फ 300 थी, तो मैं फंक्शन कॉल कर रही थी शो के और सम का। शो के तो सिंपली वो के को शो करेगा, जबकि सम के अंदर आई प्लस जे प्लस के वैल्यू थी। अगर आप देखो इस क्लास के आई और जे की वैल्यू है वो है 100 और 200। ठीक है, अब ये तो सच है कि आप ए क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो बी क्लास के अंदर क्योंकि वो उसकी पेरेंट क्लास है, लेकिन ये जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हो ना ए आई और जे को, ये वैल्यू जो है वो ए क्लास के अंदर तक ही महदूद रहेगी।
के के अंदर वो वैल्यू जो है वो जाकर 0 हो गई है, ठीक है। उस वैल्यू को 0 से रोकने के लिए आपने उसके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू असाइन करनी है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने बी क्लास के थ्रू आई और जे को एक्सेस किया। आई और जे एक्सेसिबल तो हैं बी को, लेकिन उनकी वैल्यू जो है वो आपको अभी तक एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उसकी वैल्यू को यहाँ मेन से पास कर रहे थे। अगर यही वैल्यू ए के अंदर एग्जिस्ट करती तो ये वैल्यू उसको क्लास ए के अंदर एग्जिस्ट करती तो वैल्यू वहाँ क्लास बी में भी एक्सेसिबल होती। लेकिन चूंकि ये मेन क्लास से आप वैल्यू असाइन कर रहे थे, इसलिए आपको आई और जे की वैल्यू का नहीं पता था। यहाँ पर मैंने जब असाइन की वैल्यू बी ओ यानी बी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आई की वैल्यू है 100 और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जे की वैल्यू है 20, सॉरी, बी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए आई की वैल्यू है 10 और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए जे की वैल्यू है 20। इस वजह से यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो 300k की वैल्यू हुई है और आई और जे की 10 और 20 ऐड करके टोटल रिजल्ट आया है जो कि 330 है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हम 2-3 एग्जांपल्स देखेंगे कि इनहेरिटेंस की प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत सिंपल सी टाइप है जिसको आप कहते हो सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या है कि सिंगल इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट करता है सिंगल चाइल्ड और पेरेंट को। यानी बी क्लास है एक, इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करें, ये है बी क्लास और ये है ए क्लास। रेफर्स टू अ चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास रिलेशनशिप वेयर अ क्लास एक्सटेंड्स द अनदर क्लास। बिल्कुल सिंपली एक बी क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रही है सिर्फ एक ए क्लास को, तो ये सिंगल इनहेरिटेंस है, ठीक है। अ क्लास नेम्ड बी इज गोइंग टू इनहेरिट अ क्लास नेम्ड ए, सो बी इनहेरिट्स ए। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या है, रेफर्स टू अ चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास रिलेशनशिप वेयर अ क्लास एक्सटेंड्स द चाइल्ड क्लास। Refers to a child and parent class relationship where a class extends the child class. For example, मल्टी लेवल में क्या होगा कि B का जो है वो फॉर एग्जांपल पेरेंट है A और फिर जो B खुद है वो पेरेंट है C का। जैसे ये है आपके सामने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप देखें कि सिंगल लेवल में सिर्फ एक क्लास थी B जिसका पेरेंट था A, यहाँ पर B क्लास है जिसका पेरेंट A है और ये यहाँ पर B क्लास इज द सब क्लास ऑफ A क्लास वाइल B क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ C क्लास, ठीक है। तो रिलेशनशिप समझिएगा, C इज द चाइल्ड क्लास while B is the parent class of C class and A is the parent class of B class, ठीक है। तो ये सिंपल है लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। फिर है हेरिडिकल इनहेरिटेंस। हेरिडिकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, इट रेफर्स टू अ चाइल्ड एंड पेरेंट क्लास रिलेशनशिप वेयर मोर देन वन क्लासेस एक्सटेंड्स द सेम क्लास। फॉर एग्जांपल टीचर क्लास है तो टीचर क्लास को आगे फिर फिजिक्स टीचर एक्सटेंड्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर एक्सटेंड्स टीचर, कंप्यूटर साइंस टीचर एक्सटेंड्स टीचर, मतलब कि बहुत सारी सब क्लासेस हैं जो कि सब टीचर्स को, टीचर क्लास को ही इनहेरिट कर रही हैं। जैसे बी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास, सी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास, डी क्लास एक्सटेंड्स ए क्लास, ठीक है। यहाँ तक कि तीनों क्लासेस ऐसी हैं जो कि जावा में एग्जिस्ट करती हैं। तीनों इनहेरिटेंस ऐसी हैं जो कि जावा में एग्जिस्ट करती हैं। अगली इनहेरिटेंस जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो जावा में फ़िलहाल नहीं होती और वो कौन सी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है in which one class extending more than one classes, which means a child has two parents, which means a child has two parents, C का A भी पेरेंट है और C का B भी पेरेंट है। ये टाइप की इनहेरिटेंस C प्लस प्लस में एग्जिस्ट करती है लेकिन जावा में नहीं है, ठीक है। यानी C एक्सटेंड्स क्लास A एंड C एक्सटेंड्स क्लास B। तो ये अभी फ़िलहाल जावा में अवेलेबल नहीं है और बाकी जो हैं जितनी भी वो तीनों क्लास, तीनों इनहेरिटेंस जो है वो जावा के अंदर एप्लीकेबल है, ठीक है। ये सिंपल सा था टॉपिक। इसके ऊपर आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हैं। इस पर मैं आपको टास्क दूंगी। टास्क आपका ये है कि आपने हर एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के लिए एक डिफरेंट प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस के लिए आप प्रोग्राम लिखें जिसमें आप डिस्कस करेंगे व्हीकल, ठीक है। व्हीकल से आप सिर्फ एक क्लास एक्सटेंड करेंगे, आप एक्सटेंड करें कार को, ठीक है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में आप लिखें एक क्लास जो कि है, अच्छा,
ए क्लास जो पेरेंट क्लास होगी वो होगी आपकी प्रिंसिपल की, और बी क्लास जो होगी वो आपकी हो जाएगी टीचर्स की, और सी क्लास जो है आपकी वो बन जाएगी टीचर्स के बाद फिज़िक्स टीचर, मैथ्स टीचर, ये सब। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। थर्ड है हेरेडिकल इनहेरिटेंस पे आपने एग्जांपल करनी है, तो वो आप कर लें एम्प्लॉय की। ठीक है, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स के एम्प्लॉय होते हैं या एम्प्लॉयर होता है, तो वो सारे जो है वो हेरेडिकल इनहेरिटेंस को की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो आपने वो एग्जांपल इसमें इम्प्लीमेंट करनी है। चौथी एग्जांपल चूँकि जावा में कर ही नहीं सकते, इसलिए वो आप नहीं कर सकते, इसलिए वो आप मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट करते हो। लाइक किसी के अंदर अगर सिंगल इनहेरिटेंस भी हो रही है, साथ में मल्टीपल हायरार्की की इनहेरिटेंस भी हो सकती है, और उसी के साथ साथ मल्टी लेवल हायरार्की भी हो रही है, तो आप डिफरेंट इनहेरिटेंस अगर सेम प्रोग्राम में हो रही है, तो इट मीन्स यू कॉल दैट एज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। दैट वाज ऑल अबाउट द लेक्चर। इसमें मैंने कोई टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में मैंने कोई प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं करवाई, ये टास्क मैं आप पे छोड़ती हूँ। होपफुली यू विल गेट इट डन बाय टाइम।